वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हसल साइंस। आज हम बात करेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बारे में या प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। जब भी हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो प्रोटीन कैसे हमारी बॉडी को फ्यूल प्रोड्यूस करता है या फिर एक्सरसाइज के बाद कैसे बॉडी को रिकवर करता है। तो बेसिकली प्रोटीन कंपोज होता है अमाइनो एसिड से। हमारी बॉडी में दो तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है फ्रॉम एक्सटर्नल डाइटरी सोर्सेज से, क्योंकि हमारी बॉडी खुद से उसको जनरेट नहीं कर सकती या प्रोड्यूस नहीं कर सकती। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होता है या हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर लेती है। इसलिए हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स डिफरेंट डाइटरी सोर्सेज से बॉडी के अंदर इनपुट देना पड़ता है, जिससे कि वो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर सके और मसल रिकवरी में उसका यूज़ हो सके। अब हम बात करते हैं अमाइनो एसिड्स कैसे वर्क करते हैं फॉर जनरेटिंग द एटीपी। हमारे पास बॉडी में जो भी प्रोटीन है उसे हम ब्रेक डाउन करते हैं या उसको ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं कि वो अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में हो जाए, जिससे कि वो डायरेक्टली एटीपी प्रोड्यूस कर सके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, या फिर उसको कार्ब्स और फैट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, जिससे कि बॉडी डायरेक्टली उसको यूज़ कर सके। बॉडी में होते हैं अलग अलग तरह के पूल्स अमाइनो एसिड्स के, जहाँ पे हम डायरेक्टली अमाइनो एसिड्स को लेके प्रोटीन के पास ले आते हैं, जिससे कि बॉडी प्रोटीन जो भी है बॉडी में वो डिग्रेड होता है और उससे और अमाइनो एसिड्स रिलीज होते हैं फॉर जनरेटिंग एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया, और हमें अच्छा फ्यूल मिल जाता है बॉडी को एक्सरसाइज करने के लिए या फिर एक्सरसाइज करने के बाद मसल रिकवरी के लिए। अगर बॉडी में अमाइनो एसिड्स डायरेक्टली कार्बन स्केलेटन्स फॉर्म में है तो वो तुरंत ही एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है फॉर बॉडी रिकवरी एंड फॉर फ्यूल प्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन बैलेंस की। अमाइनो एसिड्स बेसिकली बने हुए होते हैं नाइट्रोजन से, तो अगर हमारी बॉडी में जितना भी हम नाइट्रोजन इनपुट दे रहे हैं, अगर बॉडी उतना ही निकाल रही है, आउटपुट दे रही है, मतलब कि हमारी बॉडी है नाइट्रोजन बैलेंस स्टेट में। अगर हम जितना नाइट्रोजन बॉडी में डाल रहे हैं, अगर बॉडी उससे ज़्यादा रिलीज़ कर रही है, मतलब बॉडी है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में। और अगर बॉडी में हम जितना नाइट्रोजन डाल रहे हैं, अगर वो उससे उतना नाइट्रोजन आउटपुट नहीं दे रही है, मतलब हमारी बॉडी है पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में। अब डॉक्टर्स बच्चों को जो भी ग्रो कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में इसलिए रहने को कहते हैं क्योंकि बॉडी रिकवर कर रही होती है, बॉडी ग्रो कर रही होती है बहुत फास्ट रेट में। इसीलिए बच्चों का पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी होता है। एक नॉर्मल सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने के लिए अगर आप कोई एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ अगर जी रहे हैं, तो आपको 0.8 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट रिक्वायर होता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। और अगर आप कोई डिफरेंट अलग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपकी प्रोटीन इनटेक इंक्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी को और भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है जब भी आप कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब प्रोटीन बेसिकली 5 to 15% ही अपने आप को डिवोट करता है फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। और जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो मसल की जो साइज़ होती है वो इंक्रीज़ होती है, जिससे कहते हैं हाइपरट्रफी। जब भी हाइपरट्रफी होती है तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का इंटेक बढ़ जाता है, क्योंकि मसल्स को और भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है फॉर रिकवरी एंड फॉर ग्रोथ। और जब भी हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ इंक्रीज़ होता है और डिफरेंट एंजाइम्स भी बॉडी में जनरेट होते हैं, जिनको और प्रोटीन की ज़रूरत होती है फॉर रिकवरी ऑफ द बॉडी। तो हम समराइज़ कर सकते हैं कि जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में प्रोटीन डिग्रेड होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सरसाइज। और जब भी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाती है, इसीलिए हम प्रोटीन इनटेक अपना इंक्रीज़ कर देते हैं आफ्टर द एक्सरसाइज।